आप सभी को नमस्कार। आज की तारीख पे गौर करें तो आज 12 जनवरी 2023 है। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। भारत में युवा दिवस मनाने की परंपरा सन 1985 से शुरू हुई। हालांकि इस दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा सन 1984 में ही हो गई थी और तब से अर्थात 1985 से प्रतिवर्ष विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे अपने विचारों और आदर्शों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। काफ़ी कम उम्र में ही अपने विचारों के चलते दुनिया में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उनके विचारों से युवाओं को प्रेरणा मिल सके, इसी मकसद से ही उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1985 से ही राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन अर्थात 12 जनवरी को रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय के साथ ही उनकी शाखा केंद्रों पर भी स्वामी जी के प्रति काफ़ी श्रद्धापूर्वक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत युवाओं का देश है। यहाँ की 66% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। इसलिए युवाओं को सही दिशा दिखाने, सही प्रेरणा दिलाने के लिए हर वर्ष अलग अलग थीम के साथ स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था और विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। संन्यास धारण करने के पूर्व तक उनका नाम नरेंद्र दत्त रहा। स्वामी जी का परिवार धनी, कुलीन, उदारता और विद्वता के लिए विख्यात था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एट लॉ थे। वे एक विचारक, अति उदार, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, धार्मिक व सामाजिक विषयों में व्यवहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे और स्वामी जी की माताजी भुवनेश्वरी देवी सरल एवं अत्यंत धार्मिक महिला थी। नरेंद्र दत्त के पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे और वे नरेंद्र दत्त को भी अंग्रेजी पढ़ा लिखा कर पाश्चात्य सभ्यता के ढर्रे पर चलाना चाहते थे। बालक नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बहुत तीव्र थी। परमात्मा व आध्यात्म में भी उनकी गहरी रुचि थी। अपने मन में उठते हुए आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वे ब्रह्म समाज की तरफ अपना रुख किए, लेकिन उनके मन को वहाँ संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। इसी बीच कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की डिग्री ले ली और कानून की परीक्षा की तैयारी करने लगे। अपने धार्मिक व आध्यात्मिक संशयों के निवारण हेतु वे अनेक लोगों से मिले, किंतु कहीं भी उनकी शंकाओं का समाधान न हुआ और इसी क्रम में वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया और वहाँ जाकर नरेंद्र दत्त स्वामी परमहंस जी के शिष्य बन गए और वेदांत मत के दृढ़ अनुयायी भी बन गए। 16 अगस्त सन 1886 को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी इस लोक से विदा हो गए। तत्पश्चात 1887 से 1892 तक विवेकानंद अज्ञातवास में, एकांतवास में साधनारत रहने के बाद भारत भ्रमण पर रहे। वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए
स्वामी जी महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु हुए। अमेरिका के शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। भारत का वेदांत अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंचा। सन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी कार्यरत है। इस प्रकार नरेंद्र दत्त स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य एवं प्रतिभावान शिष्य थे। अमेरिका के शिकागो के विश्व धर्म संसद में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका के प्रिय बहनों एवं भाइयों इस संबोधन के साथ किया और उनका यह संबोधन बहुत लोकप्रिय हुआ। अंततः 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में विवेकानंद ने अपनी अंतिम सांसें ली। उन्होंने घोषणा की थी कि वह 40 वर्ष की अवस्था तक नहीं पहुँचेंगे और 40 वर्ष पूर्ण होने से 1 वर्ष पूर्व ही अर्थात 39 वर्ष की उम्र में ही अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और महासमाधि प्राप्त की। स्वामी जी का प्रसिद्ध वाक्य है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उम्मीद है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आप तक पहुंचा पाई हूं। अगर वीडियो से आपकी जानकारी में कुछ इजाफा हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।